Tidal forests are found along the edges of deltas of rivers in tropical and subtropical region of the world. जो टाइडल फॉरेस्ट है यानी जो ज्वारीय वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, उनके डेल्टाज पर, जो उनके डेल्टा का एज यानी किनारा है, एजेस बोलते हैं किनारे को, ठीक है, तो वहाँ पर पाए जाते हैं. सच फॉरेस्ट आर सॉल्ट टॉलरेंट एंड आर फ्लडेड बाय सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड. और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये सॉल्ट टॉलरेंट यानी नमक को सहने वाले, एंड आर फ्लडेड बाय सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड. और जो सी वाटर होता है जब उसके पानी का बहाव तेज होता है तो वो जो पानी बहकर कहाँ आता है? टाइडल फॉरेस्ट में आता है, तो उसको भी टॉलरेट करते हैं. अब सॉल्ट टॉलरेंट इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सी वाटर होता है वो सॉल्टेड होता है, वो पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, खारा होता है, जिसके वजह से ये जो वाटर है, सी वाटर, ये इस एरिया में आता है, टाइडल फॉरेस्ट के एरिया में, और ये जो ट्रीज़ हैं वो ईजिली इसको टॉलरेट कर पाते हैं. सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड इम्पेनेट्रेबल. और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कैसे होते हैं? डेंस यानी घने होते हैं, एंड इम्पेनेट्रेबल का मतलब है कि कोई भी इसमें ईजिली एंटर नहीं कर सकता. ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन दीज एवरग्रीन फॉरेस्ट. और ये जो फॉरेस्ट है टाइडल फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत लिमिटेड नंबर या फिर वैरायटीज़ पाई जाती हैं. किसकी? प्लांट्स की. बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज़ नहीं पाई जाती, केवल लिमिटेड प्लांट्स ही पाए जाते हैं. और वो भी कैसे होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, हमेशा एवरग्रीन रहते हैं. इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ गंगा, गोदावरी, महानदी, यमुना एंड अदर रिवर्स. और हमारे इंडिया में ये जो फॉरेस्ट है ये अलग अलग डेल्टाज पर पाए जाते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, महानदी, यमुना और अदर रिवर मिलकर डेल्टा बनाती है, वहाँ पर पाई जाती हैं. नॉर्दर्न अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो हार्बर मैंग्रोव. और जो नॉर्दर्न अंडमान और निकोबार हैं उन्होंने भी किसको प्रोटेक्ट किया हुआ है? मैंग्रोव्स को. दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम इरोजन. और वो क्या करते हैं? जो किनारा है उसको स्टेबलाइज, उसको स्टेबल करके रखते हैं. जो किनारे पे मिट्टी होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पर इरोजन नहीं होने जाता, यानी इरोजन नहीं करने दिया जाता है. जो ये ट्रीज़ होते हैं या जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये सॉइल इरोजन को भी होने से रोकते हैं. सुंदरबंस अलोंग द गंगा डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. और सुंदरबन जो कि गंगा डेल्टा और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाती है सुंदरबन डेल्टा, तो वहाँ के जो ट्रीज़ हैं, जो वहाँ का फॉरेस्ट है वो सबसे लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट है हमारे वर्ल्ड का. द नेम कम्स फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज फाउंड इन दिस मडी एरिया. और वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनका नाम क्या है? सुंदरी ट्रीज़, जो वहाँ के मडी एरिया में पाए जाते हैं. क्योंकि वो जो ट्रीज़ हैं वो कहाँ पर है? सुंदरबन डेल्टा के पास सुंदरबन डेल्टा के पास जो फॉरेस्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इन ट्रीज़ का नाम सुंदरी ट्रीज़ है, जो कि वहाँ के मडी एरिया यानी दलदले वाले एरिया में, दलदल भाग में पाए जाते हैं. गोर्जन एंड लिंटल आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. और इस फॉरेस्ट में ये अलग दोनों वेराइटीज़ हैं ट्रीज़ की, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ हैं जो कि टाइडल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, प्रोटेक्शन. हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं. इंडिया डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड एरिया अंडर फॉरेस्ट. इंडिया को जो फॉरेस्ट का एरिया कवर किया हुआ है वो नहीं चाहिए. द डिमांड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग. लेकिन जो डिमांड है किस चीज़ की? जो टिम्बर यानी जो लकड़ी है उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डे बाय डे वो इंक्रीज़ हो रही है. फ्यूल के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, टिम्बर की ज़रूरत पड़ती है. तो इसलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इन सभी की डिमांड बढ़ती जा रही है. सो देयर इज़ कटिंग ऑफ ट्रीज़ ऑन अ लार्ज स्केल. इसीलिए जो पेड़ हैं वो बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं. अब आपने देखा होगा कि जो रोड्स बनती हैं या बिल्डिंग्स बनती हैं, मॉल्स बनते हैं, क्या करते हैं लोग? वहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं, ठीक है, रोड बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, जिससे क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट को
उसका नुकसान झेलना पड़ता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित होता है। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स आवर इन्वायरमेंट, ये सीधा हमारा जो इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है उसको प्रभावित करते हैं। In 1974, the चिपको मूवमेंट was started under the leadership of सुंदरलाल बहुगुणा of उत्तराखंड। और 1974 ईयर में एक मूवमेंट यानी एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम क्या था, चिपको मूवमेंट। वो भी किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि उत्तराखंड में रहने वाले थे। द अपिको मूवमेंट वॉज अनदर अटेम्प्ट टू सेव फॉरेस्ट, और एक दूसरा मूवमेंट भी चलाया गया, दूसरा आंदोलन चलाया गया जिसका नाम अपिको मूवमेंट था, फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, फॉरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए। अंडर बोथ दीज मूवमेंट्स, और इन दोनों आंदोलनों के अंदर क्या किया गया, पीपल यूज टू क्लिंग टू द ट्रीज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम बीइंग कट। लोगों ने क्या किया उस मूवमेंट के अंदर, जो लोग थे उन्होंने ट्रीज को क्या किया, क्लिंग यानी गले लगा लिया, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं वो उनसे चिपक गए जिससे कि उनको काटा ना जाए। वन महोत्सव आर नाउ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द रेनी सीजन एवरी ईयर फॉर प्लांटिंग मोर ट्रीज, और हमारे इंडिया में वन महोत्सव भी ऑर्गेनाइज किया जाता है हर रेनी सीजन में। हर रेनी सीजन में हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ, और वी कैन से कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जीव जंतु हैं उनका जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, या हम उनको कैसे कंजर्व, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे। एज सेड अर्लियर, फॉरेस्ट आर नेचुरल होम फॉर एनिमल्स। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो फॉरेस्ट है यानी जो वन है वो एनिमल्स के लिए क्या है, नेचुरल होम यानी प्राकृतिक घर हैं। जैसे अब जो आपने देखा होगा अपने आसपास भी जो एनिमल्स होते हैं उनका कोई अपना घर नहीं होता, एनिमल कभी अपना घर नहीं बनाते, वो इधर उधर ही घूमते हैं, रोड पर रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका जो होम होता है वो क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। वो वहाँ पर भी अपना घर नहीं बनाते, पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, वही उनका क्या है, नेचुरल होम है। आर फॉरेस्ट अबाउंड इन वाइल्ड लाइफ, और जो हमारा फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, यानी जो जंगली जानवर हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। एलिफेंट, राइनोसरस, टाइगर, डियर, लोयन, चीता, लेपर्ड्स एटसेट्रा आर फाउंड इन आर फॉरेस्ट। ये सारे जो अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स हैं, एलिफेंट, राइनोसरस, टाइगर, डियर, लायन, चीता, लेपर्ड एटसेट्रा, ये सब हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ आवर नेशनल एसेट, और जो वाइल्ड लाइफ है यानी जो जंगली जीवन है वो हमारे लिए क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति है, हमारी एसेट है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, हाउएवर कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवरग्रेजिंग, हंटिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज़ हैव डिस्टर्ब देयर एनवायरनमेंट। जो पेड़ों का काटना है, ओवरग्रेजिंग यानी जैसे हम एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें चारा खाने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद जब उनका वो पेट भर जाता है फिर भी वो उन पेड़ पौधों को खाते रहते हैं या उनको तोड़ते रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ओवरग्रेजिंग। हंटिंग यानी शिकार करना, एंड पोचिंग एक्टिविटीज़ यानी इलीगल हंटिंग, यानी जो शिकार करना वो कानून की तरफ से बैंड है। तो ये सब तरह की एक्टिविटीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, ख़राब करती हैं। ड्यू टू द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों का काटना है कंटिन्यूसली ये बढ़ता जा रहा है। कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय सम अनएक्सियस एनिमल लवर्स टू प्रोटेक्ट द endangered species of wildlife as well as those that are on the verge of extinction, and thus save the world from running out its green heritage। और जब जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एफर्ट्स यानी कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिनको एनिमल्स से, पेड़ पौधों से प्यार है,
वो क्या करते हैं, उनको सेव करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि वो ख़त्म ना हो, लुप्त ना हो। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी ख़त्म होने की कगार पर हैं, लुप्त होने की कगार पर हैं बिल्कुल, उनको भी हम सेव कर सकते हैं। एंड उसके जब हम इन सब को सेव करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स को, फॉरेस्ट को, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमारी ग्रीन हेरिटेज है, जो हमारी हरी सभ्यता है, या हमारी जो फॉरेस्ट हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। आर गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। और हमारी जो गवर्नमेंट यानी जो हमारी सरकार है उसने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी जंगली जीवन को बचाने के लिए। मैनी सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स इन देयर होम। बहुत सारी सेंचुरीज यानी अभयारण्य एंड नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क have been set up to protect wild animals in their home। और जो जंगली जानवर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अभयारण्य वो जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को यानी जानवरों को रखा जाता है। नेशनल पार्क में भी जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, वही उनका घर होता है। काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क इज़ इन असम, सुंदरबन इज़ इन वेस्ट बंगाल, गिर इन गुजरात, रणथंबोर एंड केओलाडो घना इन राजस्थान, कॉर्बेट इन उत्तराखंड, दुधवा इन उत्तर प्रदेश, कान्हा इन छत्तीसगढ़, बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश, चिल्का एंड सिमलीपाल इन ओडिशा, बांदीपुर इन कर्नाटका, पेरियार इन केरला, मुरुमलाई इन तमिलनाडु, पेंच एंड तड़ोबा इन महाराष्ट्र आर सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। ये सब क्या थे, कुछ सेंचुरीज, कुछ अभयारण्यों के नाम जहाँ पर एनिमल्स को सेव किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको घर दिया जाता है। ये ऐसी जगह हैं जो अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड हैं, अलग अलग उनके नाम हैं और हर स्टेट में मोस्टली लोकेटेड है, जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, ये सब जगह हैं जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क लोकेटेड हैं। वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इन इंडिया। और हमारे भारत में फर्स्ट वीक जो होता है अक्टूबर का, उसमें वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाया जाता है। हंटिंग हैज़ बीन बैंड इन रिजर्व फॉरेस्ट। और हंटिंग यानी जो शिकार है, शिकार करना बिल्कुल प्रतिबंध है, शिकार पर क्या है, बैन है यानी प्रतिबंध है। जो रिजर्व फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट रिजर्व है यानी अंडर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के नेतृत्व में आते हैं, जो गवर्नमेंटेड हैं, उन फॉरेस्ट में शिकार करना बिल्कुल बैंड है। देयर आर ऑल्सो वेरियस NGOs वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया सच एज वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ Odisha, Rhino Foundation for Nature is in Assam, Friends of Forest in Maharashtra, Northeastern Society of Preservation of Nature and Wildlife West Bengal, Nature's Beacon Assam, Nature Conservation Society Amravati Maharashtra, the Friends of the Doon Uttaranchal and Bali Nature and Wildlife Conservation Society is in West Bengal। ये सब अलग अलग NGOs यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करती हैं, यानी जंगली जो जानवर हैं उनको प्रिजर्व करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। ऐसी कुछ NGOs है, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके लिए काम करती हैं, जिनके यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में ये लोकेटेड हैं और इनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा जो कि ओडिशा में है, राइनो फाउंडेशन ऑफ फॉर नेचर ये असम में है, फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट is in Maharashtra or etc. There are many NGOs working for wildlife conservation in our country. I hope you understand very well.